बजट सत्र शुरू होने वाला है और राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। शनिवार को 4 मनोनीत सदस्यों के राज्यसभा से रिटायर होने के साथ ही इस समय राज्यसभा की 19 सीटें खाली हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एनडीए सरकार को बजट सत्र में राज्यसभा में दिक्कत होगी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। शनिवार को ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से 4 मनोनीत सदस्यों के रिटायरमेंट के साथ ही इस समय राज्यसभा की 19 सीटें खाली हो चुकी हैं। राज्यसभा के जिन 4 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल शनिवार को खत्म हुआ है, वे सभी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए थे। इसीलिए राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 90 से घटकर अब सिर्फ 86 रह गई है। तो आइए पहले जानते हैं राज्यसभा की मौजूदा स्थिति के बारे में। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में अभी सिर्फ 226 ही सदस्य हैं और 4 मनोनीत सदस्य समेत कुल 19 सीटें खाली हैं। इनमें से 11 सीटों पर आने वाले समय में चुनाव होने हैं, जबकि 4 सीटों पर राष्ट्रपति को नए सदस्यों का नॉमिनेशन करना है। वहीं जम्मू कश्मीर की 4 सीटें पहले से ही रिक्त पड़ी हैं। 226 सीटें वाली मौजूदा राज्यसभा में बीजेपी के 86 सदस्यों को मिलाकर एनडीए के पास अभी सिर्फ 101 सदस्य रह गए हैं और ये बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी पीछे है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों को राज्यसभा से पास करवाना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। वहीं आने वाले समय में जिन 11 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उनमें से मौजूदा परिस्थितियों में एनडीए को 8 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बाकी 3 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती हैं। इनमें से तेलंगाना के केशव राव वाली खाली हुई सीट भी शामिल है। इसके साथ ही राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 27 हो सकती है। उसके लिए नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी थोड़ी और सुरक्षित हो सकती है, जिसके लिए कम से कम 25 सांसद होने जरूरी हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के पास राज्यसभा से बाकी वित्त विधेयक या अन्य बिलों के पास कराने की चुनौती तो है, लेकिन इसमें भी फिलहाल उसे कोई खास परेशानी होती नहीं दिख रही है, क्योंकि 7 मनोनीत सदस्यों के भी सरकार के साथ ही रहने की संभावना है। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के 11 सांसद और 2 निर्दलीय सांसदों की भी एनडीए सरकार का साथ देने की पूरी संभावना है। इस तरह से वास्तविक तौर पर सरकार को फिलहाल किसी परेशानी की संभावना नहीं दिख रही है। खैर, असली चुनौती तो एनडीए सरकार की बजट सत्र में वित्त विधेयक या अन्य बिलों के पास कराने की है। मोदी सरकार जिस तरह हर चुनौती का सामना करती रही है, उसे देखते हुए विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वह सरकार को घेरने के लिए किस तरह की रणनीति बनाती है। क्या इंडिया ब्लॉक बजट सत्र से भी सरकार को घेरने में सफल होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।